स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपकी कट ऑफ के बारे में, साथ ही आपकी भर्ती की आने वाले समय में किस प्रकार प्रोसेस चलने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो पे यहाँ पे कई अभ्यर्थियों के द्वारा कमेंट किया गया था कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बारे में वीडियो बनाई जाए, तो उसी को लेकर आज का वीडियो होने वाला है। आज की वीडियो में जो कट ऑफ बताई जा रही है लगभग वही अनुमान है कि आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। उसमें 1 नंबर से भी कम का अंतर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इस वीडियो में जो कट ऑफ बताई जा रही है उसका और जो आपके फाइनल कट ऑफ रहेगी उसमें 1 नंबर से भी कम का आपको अंतर देखने को मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी में फाइनल रिजल्ट में आपको क्या कट ऑफ देखने को मिल सकती है, साथ ही आपके यहाँ पर जो आगे की प्रोसेस है वो किस प्रकार चलेगी, कब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो सकता है, स्क्रूटनी फॉर्म आप लोगों से भरवाए जाएंगे। साथ ही हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो फाइनल रिजल्ट पर अभी स्टे लगा हुआ है, एक क्वेश्चन के कारण आपका फाइनल रिजल्ट पर स्टे है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही अगर यहाँ पे स्टे हटता है और किस प्रकार से जो है कोर्ट का ऑर्डर आता है उस क्वेश्चन को लेकर, उससे अभ्यर्थियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के बारे में। यहाँ पर आपकी टाइपिंग हो चुकी है और टाइपिंग होने के बाद अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें कई अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हुए हैं। लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों के लिए रिजल्ट जारी हुआ है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनके डिपार्टमेंट DOITC के द्वारा करवाया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू होने में अभी कुछ समय है, लेकिन उससे पहले बोर्ड के द्वारा आपसे स्क्रूटनी फॉर्म भी भरवाए जाएंगे और पूरी उम्मीद है कि आने वाले वीक में आपका स्क्रूटनी फॉर्म शुरू होगा, यानी कि जो नेक्स्ट वीक आने वाला है इसमें आप सभी के लिए स्क्रूटनी फॉर्म ओपन कर दिए जाएंगे। लगभग 1 वीक का समय आपको स्क्रूटनी फॉर्म के लिए दिया जाएगा, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और वही डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए भी ले जाने होंगे। तो आप सभी के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस जब शुरू होगी उससे पहले स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो जब भी स्क्रूटनी फॉर्म शुरू होंगे तब आपको एफिडेविट भी बनवाने होंगे जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएंगे। उसके लिए आपको आगे आने वाले समय में वीडियो से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, स्क्रूटनी फॉर्म आपके नेक्स्ट वीक से भरवाए जाने स्टार्ट होंगे। उसके बाद जो है लगभग दशहरे के बाद आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो सकता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहेगी, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों का कट ऑफ को लेकर प्रश्न रहता है कि फाइनल रिजल्ट में क्या कट ऑफ रह सकती है। तो यहाँ पर एक कट ऑफ का अनुमान लगाया गया है और लगभग यही कट ऑफ आपको फाइनल रिजल्ट में देखने को मिल सकती है। 1 नंबर का अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो कुछ कैटेगरी में लगभग 2 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कई कैटेगरी ऐसी होती है जिनमें कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा भी बढ़ जाती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि किस प्रकार की आपकी कट ऑफ रहेगी, तो मेल और फीमेल कैटेगरी की नॉन TSP एरिया की आपको कट ऑफ बताई जा रही है। नॉन TSP एरिया में जनरल, OBC, EWS, MBC और SC ST कैटेगरी की कट ऑफ मेल और फीमेल कैटेगरी के लिए क्या रह सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल और OBC कैटेगरी की, तो जनरल मेल की जो कट ऑफ है वो लगभग आपको 76 से लेकर 77 के बीच में जाती हुई दिखाई देगी, यानी कि 76 से लेकर 77 नंबर के बीच में आपको जनरल मेल कैटेगरी की कट ऑफ दिखाई देगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो जनरल फीमेल की कट ऑफ लगभग 75 नंबर के अप्रोक्स रह सकती है, यानी कि जिन भी महिला कैंडिडेट जो जनरल फीमेल से हैं, अगर उनके नंबर 75 के अप्रोक्स हैं तो वो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में शामिल हो सकती है। बात करें OBC कैटेगरी की, तो OBC में जो कट ऑफ है वो जनरल से कुछ ही कम रहेगी, क्योंकि OBC की यहाँ पर सीटें भी काफ़ी कम हैं। तो OBC मेल कैटेगरी की कट ऑफ लगभग आपको 76 नंबर के अप्रोक्स जाती हुई दिखाई देगी। तो OBC फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ 73 नंबर के आसपास रहने वाली है, यानी कि OBC फीमेल में जिनके भी नंबर 73 या उससे ज़्यादा हैं वो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में शामिल हो जाएगी। बात करें EWS कैटेगरी की, तो EWS में 73 मार्क्स पर जो कैंडिडेट है उनके फाइनल में शामिल होने के चांस है। EWS फीमेल जो कैटेगरी है इसमें 67 नंबर की कट ऑफ आपको दिखाई देगी। बात करें MBC मेल कैटेगरी की कट ऑफ, तो यहाँ पर 68 नंबर जिनके भी MBC मेल में है उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा MBC फीमेल 54 नंबर की कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है। SC मेल की अगर बात करें तो SC मेल कैटेगरी की कट ऑफ 70 नंबर के अप्रोक्स जाने का अनुमान है। लगभग जो है यहाँ पर कट ऑफ में 7 से 8 नंबर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो SC मेल की कट ऑफ लगभग 70 नंबर के आसपास रह सकती है। SC फीमेल की कट ऑफ लगभग 63 नंबर के आसपास फाइनल में रहने का अनुमान है, यानी कि जो फाइनल कट ऑफ जाएगी SC फीमेल की वो लगभग आपको 63 नंबर के अप्रोक्स देखने को मिलेगी। और सबसे अंत में अगर हम बात करें तो ST मेल की जो कट ऑफ है
वो लगभग आपको 65 नंबर के अप्रोक्स दिखाई देगी। तो एसटी फीमेल की कट ऑफ लगभग 54 नंबर दिखाई दे सकती है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ बताई गई है फाइनल में, ये कट ऑफ में 1 नंबर का ही अंतर आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि आधा नंबर ऊपर या आधा नंबर नीचे इस प्रकार होगा। तो कुल मिलाकर 1 नंबर का आपको वेरिएशन दिखाई देगा। तो वही एमबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ बताई जा रही है, इसमें लगभग 2 नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन कैटेगरी में कट ऑफ जो होती है वो कई बार काफ़ी ज़्यादा भी बढ़ जाती है। वो डिपेंड करता है कि जो कट ऑफ के आसपास अभ्यर्थियों की संख्या कितनी ज़्यादा है, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं में यही होता है कि जो ऊपर के नंबर होते हैं वहाँ पर अभ्यर्थियों की डेंसिटी काफ़ी कम होती है और कट ऑफ के पास आते आते अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो अंतर है ये कई कैटेगरी में देखा जाता है, तो कई कैटेगरी में ऐसा अंतर कम देखा जाता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 नंबर का वेरिएशन यहाँ पर हो सकता है, यानी कि आधा नंबर ज़्यादा या कम इसमें लिया जा सकता है। तो एमबीसी, एससी, एसटी जो कैटेगरी है इनमें लगभग आप 2 नंबर का वेरिएशन ले सकते हैं, यानी कि इस कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा या 1 नंबर कम की कट ऑफ आपको फाइनल रिजल्ट में देखने को मिलेगी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपका फाइनल रिजल्ट है, अभी इस पर स्टे लगा हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं एक क्वेश्चन को लेकर यहाँ पर कोर्ट केस है, जिसके कारण यहाँ पर स्टे लगाया गया है। अब यहाँ पर 2 गुना का रिजल्ट भी जारी हो चुका है और कई अभ्यर्थी 2 गुना में शामिल हुए हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अभी तक सूचना सहायक में ज्वाइनिंग और फाइनल रिजल्ट काफ़ी दूर है। उससे पहले यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर आएगा, तो अगर उस क्वेश्चन की वजह से मान लीजिए अगर कोर्ट के ऑर्डर पर उस क्वेश्चन में कुछ भी बदलाव किया जाता है, यानी कि अभी जो क्वेश्चन में सही ऑप्शन है उसकी जगह किसी और ऑप्शन को अगर सही मान लिया जाता है, तो यहाँ पर ये चीज़ होगी कि काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन से यानी कि 2 गुना के रिजल्ट से बाहर होंगे, तो कई अभ्यर्थी यहाँ पर 2 गुना के रिजल्ट में शामिल हो सकते हैं। वैसे उन अभ्यर्थियों का यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि एक क्वेश्चन की वजह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 गुना के रिजल्ट और 1 गुना के रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है, क्योंकि 2 गुना और 1 गुना के रिजल्ट में यहाँ पर लगभग हम 3 से 4 और किसी किसी कैटेगरी में तो 7 से 8 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। तो एक क्वेश्चन के कारण यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 गुना से 1 गुना के रिजल्ट में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन जो अभ्यर्थी 1 गुना की कट ऑफ के आसपास रहेंगे उनमें यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको फाइनल रिजल्ट में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उस क्वेश्चन की वजह से काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर हो सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद उस क्वेश्चन से जो भी अभ्यर्थी प्रभावित होता है, मान लीजिए अभी उसका सिलेक्शन होने वाला है लेकिन उस क्वेश्चन की वजह से नहीं होता है, तो उसको यहाँ पर सिलेक्शन से बाहर किया जाता है। वही कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट में शामिल किया जाता है। तो ये चीज़ होती है क्योंकि अभी तक यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो ये प्रोसेस यहाँ पर संभव है। अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की ज्वाइनिंग हो जाती है, उसके बाद अगर उस क्वेश्चन को लेकर कोर्ट का ऑर्डर आता, तो यहाँ पर हो सकता है कि जो अभ्यर्थी ज्वाइन कर लेते हैं उन्हें नहीं हटाया जाए, क्योंकि इस प्रकार का प्रावधान आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि एक बार ज्वाइनिंग हो जाने के बाद अगर किसी क्वेश्चन की वजह से किसी अभ्यर्थी पर कोई प्रभाव पड़ता है तो उसे ज्वाइनिंग होने के बाद उसके पद से नहीं हटाया जाता। इसके बारे में हमने कल की वीडियो में बात की थी। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। अगर इस क्वेश्चन को लेकर जो केस है अगर उसका प्रभाव ज्वाइनिंग के बाद देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो है किसी प्रकार से अभ्यर्थियों को नुकसान नहीं होगा। वैसे तो जो है अभी फाइनल रिजल्ट पर स्टे है, तो जब तक इस क्वेश्चन पर डिसीजन नहीं आता है आपका स्टे नहीं हटेगा। अगर यहाँ पर ये किया जाता है कि उसका रिव्यू किया जाए, तो अभी जो है आपके 2 गुना के रिजल्ट में अंतर देखने को मिल सकता है। अगर कोई अभ्यर्थी सेलेक्ट होते हैं तो उनकी टाइपिंग भी यहाँ पर करवाई जाएगी। तो अभी सूचना सहायक की जो प्रोसेस है ये काफ़ी लंबी होने वाली है। अगर मान लीजिए कोर्ट केस का ऑर्डर जल्द आता है और क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, तो आपको लगभग जो है दिसंबर के महीने तक या फिर अगर बात करें तो नए वर्ष में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होना बाकी है। अब जब डिपार्टमेंट के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए जा रहे हैं तो प्रोसेस काफ़ी स्लो भी है, क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा प्रतिदिन काफ़ी कम संख्या में अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। जैसा कि आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखने को मिला, कुल मिलाकर वहाँ पर लगभग 900 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और जहाँ पर भी काफ़ी कम अभ्यर्थियों को प्रतिदिन बुलाया जाता था। लगभग 5 से 6 दिन का वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चली थी। तो यहाँ पर जो है सूचना सहायक में लगभग आज की डेट में 7,500 अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो प्रोसेस है वो लगभग 1 महीना चलने वाली है। साथ ही इस महीने में काफ़ी हॉलीडे है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो है ये लगभग आपके नवंबर के एंड तक चलेगी, और उसके बाद जो है आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी। तो लगभग जो है नए वर्ष में आपको यहाँ पर सूचना सहायक की ज्वाइनिंग होती हुई दिखाई देगी। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट बात की है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो थी कि यहाँ पर आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, जिसके बारे में आपको बताया गया है। आज की जो कट ऑफ बताई गई है तो किसी कैटेगरी में 1 नंबर का वेरिएशन, तो किसी कैटेगरी में आपको 2 नंबर का भी वेरिएशन दिखाई दे सकता है।
इसके अलावा हमने बात कर ली है कि आपकी जो डीवी प्रोसेस है वो कब तक शुरू हो सकती है, स्क्रूटनी फॉर्म कब से भरवाई जाएंगे। इसके अलावा जो है आपका फाइनल रिजल्ट पर स्टे है, अगर उसका जो भी ऑर्डर आता है उससे अभ्यर्थी पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या अभ्यर्थी को फाइनल रिजल्ट से बाहर किया जाएगा, या फिर अगर मान लीजिए ज्वाइनिंग हो जाती है। वैसे तो यहाँ पर मुश्किल है क्योंकि इसी क्वेश्चन के कारण फाइनल रिजल्ट पर स्टे लगा हुआ है, तो जैसे ही इस पर डिसीजन आएगा उसके बाद जो है आपके रिजल्ट में कुछ अंतर आपको देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में जो भी बताया गया है उस पर आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका प्रश्न है इस भर्ती को लेकर तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। इस वीडियो में जो भी बताया गया है उस पर आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।